सबसे पहले आप चिंताहरण महादेव के दर्शन करें और साथ ही साथ माँ यमुना के भी सुंदर दृश्यों का दर्शन करें। यहाँ पे आए हुए श्रद्धालु स्नान भी कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही रमणीक स्थान है दोस्तों, चिंताहरण महादेव मंदिर। बहुत ही दिव्य दर्शन हो रहे हैं आपको दोस्तों चिंताहरण महादेव के। बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान है चिंताहरण महादेव घाट। इसे चिंताहरण घाट भी कहते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इस वीडियो में आज मैं आपको लेकर के आया हूं दोस्तों चिंताहरण घाट। यह दोस्तों गोकुल से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इससे पहली वाली वीडियो में दोस्तों मैं ब्रह्मांड घाट आपको घुमाया और साथ ही साथ दोस्तों रमन रेती आश्रम घुमाया, और अभी आ चुका हूँ चिंताहरण घाट के पास, जो कि यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ बेहद खूबसूरत सा घाट है दोस्तों। और यहाँ पे विराजमान है दोस्तों चिंताहरण महादेव। यानी यह स्थान दोस्तों भगवान शिव को समर्पित है, और भगवान शिव यहाँ पर चिंताहरण महादेव के रूप में स्वरूप में विराजमान है दोस्तों इस स्थान पर, इस घाट पर। इसीलिए दोस्तों इस घाट का नाम पड़ा हुआ है चिंताहरण घाट। और यहाँ पे जो मंदिर है दोस्तों जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसके अंदर भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं, उस मंदिर का नाम है दोस्तों चिंताहरण महादेव मंदिर। जी हाँ, चिंताहरण महादेव मंदिर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि चिंता को हर लेने वाले महादेव जी। क्यों नाम पड़ा है दोस्तों चिंताहरण महादेव, और इस घाट का नाम क्यों पड़ा है दोस्तों चिंताहरण घाट, इसके बारे में भी मैं संपूर्ण बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को भी कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों ब्रज 84 कोस यात्रा कर रहा हूं, और इस दौरान जो भी द्वापर युग से जुड़ी हुई दिव्य लीला स्थली हैं दोस्तों, दिव्य दर्शनीय स्थली हैं दोस्तों, दिव्य तीर्थ स्थल है दोस्तों, भगवान कृष्ण राधा से जुड़े हुए, उन सभी के दर्शन करा रहा हूं दोस्तों। इससे पहले मैं दोस्तों वृंदावन धाम गया हुआ था, वृंदावन धाम की संपूर्ण दर्शन कराया आपको। इसके बाद दोस्तों मैं बरसाना गया था, बरसाना धाम के संपूर्ण दर्शन कराया। इसके बाद नंदगांव गया था दोस्तों, नंदगांव के संपूर्ण दर्शन कराया। इसके बाद दोस्तों मैं काम्यवन गया हुआ था, काम्यवन की सुंदर पहाड़ियों पर भगवान कृष्ण ने 4 धाम यात्रा, 4 तीर्थ धामों को प्रकट किया है, जिनमें यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ हैं दोस्तों, उनके भी दिव्य दर्शन कराया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको गोवर्धन के भी दिव्य दर्शन कराया, गोवर्धन के भी संपूर्ण दर्शन कराया है दोस्तों। और अभी आ चुका हूँ दोस्तों मैं गोकुल में। जी हाँ दोस्तों, और गोकुल में दर्शन करा रहा हूँ सुंदर सुंदर जो भी दर्शनीय स्थल हैं, जो भी द्वापर युग के भगवान कृष्ण की लीला स्थली है दोस्तों, उन सभी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सभी के दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। और आप मेरे साथ दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। आप भी इन सुंदर और इन दिव्य लीला स्थलियों के, इन दिव्य दर्शनीय स्थलों के दर्शन करने के सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों अभी मैं घाट से बिल्कुल नीचे उतर करके आ चुका हूँ माँ यमुना के बिल्कुल पास। यहाँ पर चलूँगा, आपको माँ यमुना के दर्शन कराऊँगा दोस्तों, और साथ ही साथ दिखाऊँगा कि यहाँ पे आए हुए श्रद्धालु पर्यटक, यहाँ पर जो लोग भी आते हैं यहाँ पे स्नान अवश्य करते हैं। स्नान नहीं तो कम से कम आचमन जरूर करते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं, यहाँ की बलुई मिट्टी से शिवलिंग जरूर बनाते हैं, जैसा कि आप सामने देख भी सकते हैं। और कुछ पर्यटक आए हुए हैं, कुछ श्रद्धालु तीर्थयात्री जो कि बच्चे हैं, जो कि स्नान कर रहे हैं दोस्तों। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बीच में ना जाएं, गहरे पानी में दोस्तों, किनारों पर ही नहाने का प्रयास करें। इस टाइप का काम आप ना करें जैसा कि वो बीच में बिल्कुल कर रहे हैं दोस्तों। गहरा पानी है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्नान करते समय इन बातों का आप ध्यान रखें दोस्तों। अभी बरसात का टाइम तो नहीं है, इस वजह से जो माँ यमुना का जल है वो बिल्कुल निम्नतम स्तर पर है, न्यूनतम स्तर पर है, मिनिमम लेवल पर है दोस्तों। जब दोस्तों बरसात होती होगी, बाढ़ का टाइम होता होगा,
तो जो माँ यमुना का जल है दोस्तों बिल्कुल जो घाट है ना वो सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ तक टच होता होगा। पूरा ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं सामने पूरा जलमग्न होता होगा। तो अभी दोस्तों माँ यमुना के दिव्य दर्शन कराने के बाद मैं आ चुका हूँ फिर से चिंताहरण घाट के पास दोस्तों। और अब जो है यहाँ के चारों तरफ का जो रमणीयता है, सुंदरता है, प्राकृतिक सौंदर्य है उसको भी दिखाऊंगा। और अब दोस्तों साथ ही साथ बताऊंगा कि ऐसी कौन सी लीला हुई थी दोस्तों इस स्थान पर जिसकी वजह से इस स्थान का नाम पड़ गया है दोस्तों चिंताहरण घाट, और यहाँ के मंदिर का नाम पड़ा हुआ है चिंताहरण महादेव। दोस्तों बता देना चाहता हूँ आपको मैं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई तो मुख में ब्रह्मांड दिखाया मैया यशोदा को। मैया यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। इससे मैया यशोदा को चिंता होने लगी इस बात से। इसी प्रकरण से मैया यशोदा को इसी दिव्य लीला से, भगवान कृष्ण के इसी दिव्य लीला की वजह से मैया यशोदा को चिंता होने लगी कि यह मेरा लाला तो नहीं है, यह कोई देवता या दानव है। मैया ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने मैया यशोदा की चिंता हर ली। जी हाँ दोस्तों, और इसी स्थान पर उन्होंने जो है मैया यशोदा की चिंता को दूर किया है और यहीं पर वह विराजमान हो गए हैं दोस्तों। और पंडा समाज का कहना है कि तभी से चिंताहरण महादेव की इसी स्थान पर पूजा हो रही है दोस्तों। अब मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूं और आपको चिंताहरण महादेव के दर्शन कराऊंगा दोस्तों। बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन कराने के प्रयास करूंगा। सामने आप नंदी महाराज के दर्शन करें दोस्तों। चिंताहरण महादेव की लीलाएं महान है दोस्तों। जिस भक्त ने श्रद्धा भाव से चिंताहरण महादेव की पूजा अर्चना की उसकी सारी चिंताएं महादेव जी ने हर ली है। चिंताहरण महादेव सभी की चिंताओं को हरण करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सावन के सोमवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक रहती है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों चिंताहरण महादेव मंदिर आने से चिंता दूर होती है। भक्त दोस्तों यहाँ पे आते हैं तो निश्चित ही उनकी सारी चिंताएं दूर होती हैं। और 10 वर्ष से हर सोमवार को चिंताहरण महादेव मंदिर पर आने से क्या होता है दोस्तों कि एक रोहित अग्रवाल नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि 10 वर्ष से हर सोमवार को चिंताहरण महादेव मंदिर पर वो आते हैं और ऐसा करने से दोस्तों उनके जितनी भी चिंताएं थी वो सभी दूर हो गई। और यहाँ आने से दोस्तों मन को शांति मिलती है। ये आप देख सकते हैं आए हुए श्रद्धालु पर्यटक तीर्थयात्री दोस्तों चिंताहरण महादेव को कोई हल्दी चढ़ा रहा है, कोई दूध, कोई जल, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही दिव्य सुंदर दर्शन हो रहे हैं दोस्तों चिंताहरण महादेव के। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का, भगवान कृष्ण राधा उनके ग्वाल बाल मित्रों की जो दिव्य बाल्यावस्था की लीलाएं हुई हैं दोस्तों पूरे ब्रजमंडल में, उनका सबसे करीब से सबसे ज़्यादा आनंद, सबसे साक्षात दर्शन जिन्होंने किया हुआ दोस्तों भगवान शिव ही है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव किसी न किसी रूप में, कभी गोपी के रूप में दोस्तों, ज़्यादातर वह गोपेश्वर महादेव के रूप में गोपी का ही रूप धारण करके या फिर ग्वाल बाल मित्र का रूप धारण करके वह भगवान कृष्ण की मंडली में शामिल हो जाते थे और उनके दिव्य लीलाओं का लुत्फ़ उठाते थे, उनके दिव्य लीलाओं का साक्षात दर्शन करते थे दोस्तों। जी हाँ, और सदैव साथ रहे ब्रजमंडल में। जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण ने राधा रानी के साथ या फिर अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ या फिर ब्रजवासियों के साथ जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने दिव्य लीलाएं की हैं दोस्तों द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने पूरे ब्रजमंडल में, वहाँ हर स्थान पर, हर उस जगह पर दोस्तों भगवान शिव मौजूद रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वह अलग अलग भेष में, अलग अलग रूप में वह मौजूद रहे हैं। उनकी दिव्य लीलाओं का आनंद लिया, साक्षात दर्शन किया है दोस्तों भगवान शिव ने। क्योंकि दोस्तों एक बार मैं बता भी चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, उस वाली वीडियो में नंद बाबा वाले मंदिर में, जिसमें मैंने नंदगांव के नंद बाबा मंदिर को एक्सप्लोर किया, उसमें बताया है दोस्तों। और साथ ही साथ आसेश्वर महादेव मंदिर को जब एक्सप्लोर किया था उसमें भी बताया था दोस्तों भगवान शिव और कृष्ण की क्या ऐसी लीलाएं हुई हैं दोस्तों। हुआ ये था कि जब भगवान कृष्ण नंदगांव पहुँचे थे तो भगवान शिव जो हैं अपने इष्ट भगवान कृष्ण के बालक स्वरूप का दर्शन करने के लिए नंदगांव पहुँचे थे दोस्तों। तो इनका भगवान शिव का जो रूप है बिल्कुल भयंकर था दोस्तों, बिल्कुल
सांप वगैरह लपेटे हुए थे, अपने गढ़ के साथ पहुँचे हुए थे दोस्तों। गढ़ मतलब कि उनके साथ भूत पिशाच, ये इनके गढ़ हैं दोस्तों। बिल्कुल डरावना रूप होता है, भगवान शिव का तांडवकारी रूप था दोस्तों। पहुँच गए नंदगांव और मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया अपने लाला के मुझे दर्शन करा दो। क्योंकि दोस्तों जब भगवान कृष्ण का जो है जन्म हुआ दोस्तों ब्रजमंडल में, तो सारे देवी देवता आ रहे थे, मतलब अपने इष्ट भगवान कृष्ण से, मतलब उनके बालक स्वरूप का दर्शन करने के लिए दोस्तों। इसी क्रम में दोस्तों भगवान शिव भी आए हुए थे। तो मैया यशोदा से वे रिक्वेस्ट किए कि अपने लाला के दर्शन करा दीजिए मुझे। मैया यशोदा जो है शिव जी के तांडवकारी रूप को, बिल्कुल डरावना रूप देख करके, सांप वगैरह देख करके, भूत पिशाच इनके गढ़ थे दोस्तों, इनके साथ में थे, देख करके मना कर देती, कहती मेरा लाला छोटा, आपका रूप देख करके डर जाएगा, रोने लगेगा। तो भगवान शिव जो है वह चले जाते हैं वहाँ से दूर, लगभग 1-2 किलोमीटर दूर। वहाँ पे दोस्तों घना जंगल था, वहाँ पे एक कुंड भी था, उसी स्थान पर विराजमान हो गए और इसी आशा में कि उन्हें कभी न कभी अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जरूर होंगे दोस्तों। और इसके बाद जब भगवान शिव वापस लौट जाते हैं बिना दर्शन किए, तो यह बात तो भगवान कृष्ण को पता चल जाती है। तो दोस्तों उन्होंने एक ऐसी लीला रची कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। तो फिर इसके बाद मैया यशोदा अन्य गोपियों से कहती कि मेरा लाला रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों गोपियाँ कहती हैं क्या कोई आया था? तो मैया यशोदा कहती हैं हाँ, एक बाबा आया था, वो सांप वगैरह लपेटे हुए था, बड़ा डरावना था, जिद कर रहा था मेरे लाला से मिलने के लिए, मैंने मना कर दिया। तो गोपियाँ बोलती हैं कि उसी ने कोई जादू टोना कर दिया हो, एक काम करो उसी को बुलाओ, वही ठीक करेगा। इसके बाद दोस्तों भगवान शिव को उस स्थान से, जिस स्थान पर वो बैठे हुए थे, उस स्थान का नाम दोस्तों, उस स्थान को आसेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया हुआ है, जो कि नंदगांव में है दोस्तों। तो भगवान शिव को जो है वहाँ से बुलाया जाता है, वहाँ से वो आते हैं दोस्तों। आते ही जब भगवान मतलब नंदगांव नंद बाबा मंदिर में आते हैं, तो मैया यशोदा जो है तुरंत देखती हैं कि ये तो मेरा लाला खुश हो गया, बाबा को देखते ही खुश हो गया। इसके बाद दोस्तों भगवान शिव को भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। इसके बाद उनके चरणों को भगवान शिव के माथे से सटाया भी जाता है, भगवान कृष्ण के छोटे छोटे चरणों को। इसके बाद भगवान शिव को अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए दोस्तों, और भगवान कृष्ण हंसने लगे, उनका रोना धोना बंद हो गया। मैया यशोदा कहती बाबा आप तो बड़े अच्छे हो, मेरे लाला का आपने मेरा लाला आपको देखते ही हंसने लगा, एक काम करो आप यहीं पे रुक जाओ, मेरे लाला को जब भी नज़र लगेगी तुम उतार देना। तो भगवान शिव जो है दोस्तों इस 2-3 शर्तें अपनी मनवाई, मतलब कि आपका जो लाला खाएगा उसी का जूठन मैं खाऊंगा, जिस पानी से आपका लाला नहाएगा उसी पानी से मैं नहाऊंगा, और आपका लाला जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ मैं उसके साथ रहूँगा। यही 3 शर्तें थी दोस्तों भगवान शिव की। इसके बाद मैया यशोदा इन 3 शर्तों को मान जाती हैं। इसके बाद भगवान शिव को लाइसेंस प्राप्त हो जाता है दोस्तों। इसके बाद से जब भी दोस्तों आप देखे होंगे जहाँ भी भगवान कृष्ण गए लीला किए, वहाँ पे भगवान शिव किसी न किसी रूप में ज़रूर विराजमान रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।